वृश्चिक राशि के महानुभावों के लिए नवंबर 2023 का मासिक राशिफल, या यूँ कहें कि त्योहारी महीने का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा ब्यौरा लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं और आप सभी को दीपोत्सव पर्व की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं के परिवर्तनों का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा का प्रभाव 14 एवं 15 नवंबर 2023 के साथ अपने नीचस्थ राशि स्थान में यानी वृश्चिक राशि स्थान में रहेगा। 6 नवंबर 2023 वो तारीख रहेगी जहां बुध वृश्चिक प्रवेश कर जाएंगे, तो वहीं मंगल की स्थितियां 16 नवंबर और सूर्यदेव नीचस्थ राशि स्थान से यहाँ प्रथम भावस्थ क्रम में एक तरह से कर्मेश का आधार 17 नवंबर को जाने वाला रहेगा। शनिदेव चतुर्थ भाव में शश निर्मित कर रहे हैं। 4 नवंबर 2023 से शनिदेव मार्गी हो जाएंगे, परंतु यहाँ ढैया का क्रम मंगल प्रदान राशि के महानुभावों को चल रहा है। देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां षष्ठ भावस्थ क्रम में चलायमान। गुरु राहु का चांडाल दोष समाप्त होगा। राहु मीन राशि स्थान में 30 अक्टूबर से, तो वहीं गुरु वक्री ही चलायमान षष्ठ भावस्थ क्रम में। पुनः कर्म भाव द्वादश और धन भाव को देखते हुए शुक्र की स्थिति अपने नीचस्थ राशि स्थान में रहने वाली होगी 2 नवंबर 2023 से ही। केतु का प्रभाव मुख्यतया यहाँ पर 30 अक्टूबर से कन्या राशि स्थान में आ जाएगा। सूर्य मंगल की चर्चा हम पहले ही कर चुके और हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में इस पूरे ही वर्णन की। व्यक्तित्व क्या कह रहा है, ओवरऑल पोजीशंस किस तरह से है, यहाँ आप पाएंगे कि जो प्रथम भाव के अधिपति हैं स्वयं से द्वादश रहेंगे, परंतु सूर्यदेव के साथ रहेंगे, विक्रम बनेगा। तो वहीं मंगल 16 नवंबर से प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे। तो शुरुआती जो 16 दिन हैं आत्मविश्वास की कमी रह सकती है, मन के भीतर कई बार गाहे बगाहे निराशाओं के भाव आ सकते हैं, उससे संभलें। आकस्मिक तौर पर जो कई बार क्रोध निकल कर आते हैं, ये महीना उस सिरे के साथ में परेशानियां व्याप्त कर सकता है। ऐसी अवस्थाओं से खुद को प्रमुखतया संभालने की आपके लिए आवश्यकता रहेंगी। जो महानुभाव आईटी फील्ड के साथ में है, शासन प्रशासन संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में है, ऐसे किसी क्षेत्र में जहां अनुशासन संबंधी क्रम में ही अपने कार्य को बढ़ाना होता है, वहां इस महीने शुरुआती 16-17 दिन आपके धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। उसके साथ उत्तीर्ण होने का पूरा प्रयास आप करते चले जाइएगा, ये प्रमुख निवेदन। और इसी के साथ ये भी गौर करें कि जो कार्य आपके साथ लंबे समय से जुड़ा रहा है, जिसकी वजह से आपकी ख्याति है, अर्थतंत्र में प्रधानता है, वहाँ और अधिक स्थिरगामी होकर चलने की ज़रूरत आपके लिए रहेगी। द्वितीय भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो धन भाव के अधिपति देवगुरु बृहस्पति का षष्ठ भाव में होना, पुनः 9वीं दृष्टि से धन भाव को देखना, ये बताता है कि आप यदि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए हैं, हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज में है, पारिवारिक स्तर पर कोई भी कार्य संभाल रहे हैं, लंबे समय से रुपए पैसे के रोटेशन में जो दुविधा थी उसमें अब आपके लिए पुनः सहूलियत आ सकती है। कोई इंसेंटिव लंबे समय से रुका हुआ था, कोई रुपए पैसे का ऐसा क्रमबद्ध सिरा जो लंबे समय से आपके लिए रोटेशन में नहीं आ पाया था, वहाँ पर भी अब ये जो अंतराल आपके लिए रहेगा काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी को लेकर आ रहा है। कुल जमाजोड़ जो फाइनेंशियल बर्डन्स भी बने हुए थे वो यहाँ आपके लिए कम होते हुए प्रतीत हो रहे हैं। थोड़ा सा और गौर कीजिएगा, शनिदेव का दृष्टि संबंध देवगुरु बृहस्पति पर यानी धन भाव के अधिपति पर रहेगा। इसी वजह से कोई भी ज़मीन बेचान की तरफ लेकर जा रहे हैं, अब उस रुपए पैसे को कैसे यूसेज में लेकर आना है, 2 से 3 बार उस बारे में विचार करें, फिर ही निर्णय लेने वाले हों, ये स्पष्टता रखें। तो वहीं जो कम्युनिकेशन है उसमें कन्विंसिंग फोल्ड आपके लिए बना रहेगा। आप अपने कम्युनिकेशन के बोते ही किसी और स्थान विशेष के साथ में अपना परिचय पा रहे हैं, कामकाज मिल रहा है, ईश्वरीय अनुकंपा समझें और उस कार्य में त्वरित गति में खुद को बढ़ाने का प्रयत्न आप करते चले जाएं। और वहीं कुटुंबीजनों के साथ में वैचारिक सामंजस्य पुनः बना हुआ है। कुल जमाजोड़ नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, देव गुरु बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि यहाँ लिक्विडिटी हाउस के ऊपर आपके लिए पॉजिटिविटी के फोल्ड लेकर आ रही है। भले ही डैया चल रही है उसके बावजूद पराक्रम भाव के अधिपति यहाँ चतुर्थ भाव में, हम बढ़ चुके हैं तृतीय भाव की तरफ। तो आप ये पाएंगे कि जो यहाँ पर जॉब में चेंज के बाद हाथों हाथ आपको लगता है कि किसी ज़मीन की तरफ जाना है, किसी फ्लैट की ओर जाना है, थोड़ा सा रुकिएगा।
अभी कुछ महीनों का गैप देने की रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी। यहाँ यात्राएं त्वरित गति में आपके सामने आ सकती है। जब ये निश्चित नहीं हो कि स्थान परिवर्तन की गुंजाइशें बनेंगी या नहीं, तो व्यक्ति कोई भी एसेट क्रिएट करने से बचे। ऐसी स्थितियां यहाँ आपके सामने रह सकती है, क्योंकि पराक्रम का आधिपत्य चतुर्थ के साथ में जुड़ा हुआ है। स्पेसिफिक लेवल के ऊपर ये भी आप पाएंगे कि जो यहाँ कंठ संबंधी कामकाज होते हैं, जिसमें वोकल के एस्पेक्ट के साथ में आपको अपनी जर्नी देखनी होती है, वहाँ पर सुदृढ़ स्थितियाँ बनी हुई है। नाम तथा ख्याति मिलती चली जा रही है। प्रमोशन आदि की एक्सपेक्टेशन जो आप करके चल रहे थे, उसमें यदि विलंब भी होता है तो खुद को पशुपेश में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। धैर्यवान रहिएगा। दोस्तों के साथ संबंधों में कोई भी तरीके की गफलत नहीं निकल कर आने पाए, इस महीने ये विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। चतुर्थ भाव शशि योग बन रहा है, परंतु ढैया भी इसी क्रम की वजह से है। पुरानी ज़मीन संबंधी सौदेबाजी में थोड़ा सा रुक कर चलें, ये ध्यान रखें। कोई अभी अभी सौदा हुआ था, उसके साथ पुनः आपके लिए रोटेशन आ रहा है तो पॉजिटिव है। बहुत पुराने स्तर पर कोई स्थिति है, यहाँ रुक कर चलने की आवश्यकता रहेगी। मुनाफे में घाटा नहीं हो जाए, ये ख्याल रखिएगा। वहीं बारंबार निराशा वारिता भरा आलस्य निकल कर आता है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, यही कामकाज करते रहें, किसी और को भेज देते हैं और वहीं से आए हुए मौके निकल जाते हैं। से संभलें। इसी के साथ में यदि आप कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज में है, एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज में है, कंस्ट्रक्शन की ओर है, या फिर कॉन्ट्रैक्टरशिप संबंधी किसी भी पोजीशन के साथ में अपनी जर्नी को इवॉल्व कर रहे हैं, वहाँ शनिदेव का प्रभाव मार्गी होने के बाद में और अधिक बढ़ जाता है। कर्म हो, षष्ठ हो, प्रथम हो, यहाँ इनकी ताकत आपके लिए देखते ही बनती है। परंतु शनिदेव की स्थितियां जब ढैया को लेकर चल रही हो, तो प्रारंभिक संघर्ष के बाद, प्रारंभिक घर्षण के बाद मध्यकालीन संघर्ष को प्राप्त करते हुए ही व्यक्ति चरमोत्कर्ष को प्राप्त करता है। इस एक बात को अपने जेहन में अच्छे से जगह देते चले जाइएगा। माता के स्वास्थ्य की लेकर स्थितियां ठीक ठाक। पंचम भाव की चर्चा करें। राहु जब भी पंचम में हो, और यहां वृश्चिक राशि के महानुभावों से प्रमुख निवेदन है कि राहु नवम को भी दृष्टिगोचर करेंगे, लाभ को भी, प्रथम को भी करेंगे। बृहस्पति राशि स्थान में रहेंगे। जहां राहु आकस्मिक तौर पर लाभ देते हैं, वहां व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंट होता है और उसी गफलत में उलझता चला जाता है। आपने स्टॉक मार्केट में 10 रुपया कमाया, लगा कि अब तो सारी गणनाएं हमारी है, कैलकुलेशन हमारे अनुसार है, और निवेश करते हैं और बढ़ाते हैं इसको, और वहीं से व्यक्ति कई बार फ्रेजाइल हो बैठता है। उस स्थिति से खुद को बहुत ज़्यादा संभालने की आवश्यकता है। पंचम भाव में राहु की स्थितियां बारंबार ये वर्णित क्रम दर्शाती है कि आपको यहाँ पर स्टॉक मार्केट में बहुत संभल कर चलना है। जो भी महानुभाव शिक्षा संबंधी स्थितियों में बहुत आगे पहुंच चुके हैं, जो आपके साथ में एजुकेशन चल रही थी, जद्दोजहद निकल कर आई, क्यों दोनों साथ में कर रहे हैं, क्या आवश्यकता है, और व्यक्ति कई बार शिक्षा पुनः बीच में छोड़ देता है। ऐसी स्थितियों से इस महीने बचिएगा। ये याद रखिएगा कि जो कोई भी रिलेशन डेवलप हुआ है, अभी तक उसकी परिभाषा मित्र की है, तो मित्र से आगे की परिभाषाओं के साथ में जीवन संगी की जो परिभाषा होती है, उस और जाना है या नहीं, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। ऐसे निर्णय भ्रम पैदा करते हैं। आकस्मिक तौर पर कही गई हाँ और ना लंबे सिरे के लिए उलझाती है, और राहु ऐसा भ्रम देने में माहिर है। और राहु अभी अभी यहाँ पंचम प्रवेश किए हैं, इसलिए ज़्यादा संभलें। इस महीने के अंतराल में लगता है त्योहारी समय घर जा रहे हैं, सारी बात सामने रख देते हैं, उनके भी और घर परिवार के भी, परंतु यहाँ स्लगिश रहना, पेशेंस रखना सबसे इंपॉर्टेंट और रिक्वायर्ड अप्रोच आपके लिए रहेगी। 5th हाउस के इस पोजीशन को अपने साथ कंसोलिडेट करके रखने की पूरी कोशिश आप करते चले जाएं। ये एक निवेदन। वहीं षष्ठ भाव की ओर बढ़ें तो स्टमक को रिलेट करती प्रॉब्लम से अभी भी काफ़ी हद तक सावधानी बरतिएगा। ये याद रखें कि यहाँ एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है, क्योंकि मंगल का प्रभाव शुरुआत में अपने राशि स्थान पर, और उसके बाद मंगल का प्रभाव प्रथम भाव में, रोग भाव के अधिपति, ऋण और रिपु भाव के अधिपति जब यहाँ प्रथम भावस्थ क्रम में पुनः आ जाते हैं, तो व्यक्ति की ऊर्जा का संचार देखते ही बनता है। आप शत्रुओं को पूरे तरीके से इग्नोर करके चल रहे हैं, क्योंकि आपका कर्म इतने कॉन्शियसनेस के साथ में है। आप यहाँ स्वास्थ्य का इतना ध्यान रख रहे हैं कि छोटी छोटी दुविधाएं सता नहीं रही है। हालांकि जहां अपच से संबंधित समस्याएं आई, वहां स्टमक ज्यादा परेशान कर सकता है, उससे जरूर आप संभलिएगा। और इसी के साथ
जो आर्थिक पक्ष में सहूलियतें निकल कर आनी चाहिए। जब व्यक्ति ये समझता है कि ऋण एक भार है और इस भार को अपने ऊपर से उतारना आवश्यक है, वहीं से वो मटेरियलिस्टिक लग्जरी को नहीं बढ़ाता, पहले वो ऋण होने के बारे में सोचता है। मंगल और बृहस्पति यही ताकत व्यक्ति को देते हैं और बृहस्पति यहाँ सोच का एक अद्भुत सामंजस्य है, इसी वजह से सकारात्मक स्थितियां रह सकती हैं। सप्तम की चर्चा करें तो सप्तम के अधिपति का लाभ भाव में होना व्यापारिक बढ़ोतरी तो है, परंतु आकस्मिक खर्चों के योग भी है। निर्णय अनिर्णय व्यापार में रह सकते हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ तालमेल बिठाकर ही व्यापारिक निर्णय लीजिएगा। कई बार व्यक्ति जो घर का रुपया पैसा होता है उसको भी बिजनेस में इन्फ्यूज करने के बारे में सोचता है, जिसका हक परिवार का, और उस परिवार के हक के साथ में पुनः हम बिजनेस में ही रोटेशन लेकर आ जाएं, त्योहारी समय में ऐसी स्थितियां गड़बड़ाती है। इसलिए निर्णय में पूरा सामंजस्य बनाकर रखें। बिजनेस पार्टनरशिप में ठीक ठाक स्थितियां, रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज, टेक्सटाइल संबंधी कामकाज, जो भी कार्य सौंदर्य प्रसाधन के साथ में होते हैं, ऐसे क्षेत्र विशेष जहां प्रेजेंटेशन के अप्रोच के साथ में लोगों को कन्विंस करके अपने बिजनेस के पोजीशंस को चलाना होता है, वहां ठहराव है, स्लगिश अप्रोच है। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में स्थितियों को देखने से बचें। अष्टम की चर्चा करें तो अष्टम भाव के अधिपति का यहाँ प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में होना कई बार व्यक्ति को निर्णायक तौर पर आत्मविश्वास में कमी देता है, परंतु उस निर्णायक तौर पर आत्मविश्वास की कमी के बाद धीरे धीरे व्यक्ति पुनः खुद को उत्थान की तरफ भी लेकर जाता है। ये प्रक्रिया आपके लिए बनी रहेगी। यहाँ आप कम्युनिकेशन प्लस IT फील्ड के साथ में है, जहाँ मैनेजमेंट भी संभालना है, टेक्निकल एस्पेक्ट भी देखना है, वहाँ आपका नाम 16 से 26 नवंबर के मध्य ख्याति अपना सकता है। भले ही बुध मंगल रूपी दो शत्रु ग्रह साथ में हो, परंतु एक प्रबंधन का अधिपति और एक तकनीक का अधिपति, रिसर्च हाउस की लॉर्डशिप फर्स्ट हाउस के साथ में, वहां से पॉजिटिविटी आपके लिए क्यूमुलेट हो सकती है। नवम की चर्चा की जाए तो यहां आप देखिएगा कि जो राहु का दृष्टि संबंध बृहस्पति राशि स्थान से यानी शिक्षा भाव से उच्च शिक्षा भाव पर है, कंफ्यूजन्स आ सकते हैं, मटेरियलिस्टिक लग्जरी हावी रह सकती है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में कमी रह सकती है। आपकी फिलॉसफी के साथ में जब सेल्फिशनेस खुद को ही झलकने लगे तो समझ लेना चाहिए कि खुद की परतों को एक बार खुद ही देखने की आवश्यकता है और फिर आगे की ओर हम गति संचरणीय स्थितियों को लेकर चलने वाले रहेंगे। दशम भाव, ये महत्वपूर्ण बात, शुरुआती तौर पर बहुत ज्यादा भागदौड़ के बाद परिणाम मिल रहे हैं। कई बार व्यक्ति थकने लगता है, उकताहट आने लगती है, परेशानियों के साथ में खुद को ग्रसित पाता है, परंतु पुनः धीरे धीरे सुधार की प्रक्रियाओं को देखता है। और वहीं पर आपके लिए यहां पर अनुशासन की स्थितियां बेहद आवश्यक है। भले ही दीपोत्सव पर्व हो, भले ही उसके पहले का आधार त्योहारी रंगत में हो, हम काम को टाल नहीं रहे हैं, हम काम को आज ही थाम रहे हैं, पूरा करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ये ताकत अपने साथ बनाकर रखना, आदित्य हृदय के साथ में निरंतर तौर पर चला जाए और उसी में ये स्पष्टता कि पिता के साथ शुरुआती 16 दिनों में कॉन्ट्राडिक्शन से आप जितना बचते हैं उतनी बेटरमेंट की पॉसिबिलिटीज आपके लिए इवॉल्व होती चली जाएंगी। ये भी निवेदन है आपसे कि यहाँ आप लोगों के साथ जुड़ने की स्थितियों को समझौतों के रूप में भी अपना कर चलिएगा। हम किसी को भी कॉन्ट्राडिक्ट करने से यहाँ बचें। लाभ भाव की स्थितियों के साथ में केतु पुण्य फलों का उदय करते हैं, परंतु बुध के मूल त्रिकोण में है, शुक्र जो कि नीचस्थ यहाँ साथ में है व्यापार भाव का आधिपत्य लेकर, इसलिए आपके लिए लाभ के साथ खर्चों की अधिकता बनी रहेगी। परंतु जो पुराने स्तर पर किए गए निस्वार्थ कर्म है उसके बूते आप आगे बढ़ सकते हैं। कई बार व्यक्ति जॉब में किसी एक ऐसे व्यक्ति की मदद करता है जो कि बहुत वर्षों पहले की प्रक्रिया थी, वो खुद भूल गया, परंतु वही व्यक्ति एक पद पर पहुंचता है और आपके लिए बुलावा भेजता है कि जुड़ जाइए। ऐसी प्रक्रियाओं को पुण्य फलों का उदय कहते हैं और यही पुण्य फलों का उदय आपके समक्ष है। द्वादश की यात्रा के साथ में सूर्य मंगल का विक्रम भीतर के तेज तत्व का एक प्रारंभिक क्रम है जिसके साथ आप चलते चले जाएं। और यह भी निवेदन है कि आप यहां अनिद्रा संबंधी स्थितियों से खुद को पूर्णतया संभालिएगा। द्वादश के सूर्य ऐसे पशुपेश देते हैं और जो महानुभाव लंबे समय से कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में घिरे हुए थे उनके लिए काफी हद तक रिलीफ और रिलैक्सेशन निकल कर आ सकते हैं। तो ये था मंगल प्रदान वृश्चिक राशि के महानुभावों के लिए नवंबर 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।